Hello students, I am your Kapil sir and today we will discuss the second part of the chapter income determination and multiplier. तो आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ओके, सो आवर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज कैलकुलेट एमपीसी एंड मल्टीप्लायर. यहाँ पर इनकम गिवन है 100, 200, 300 एंड कंजम्पशन गिवन है 80, 160 एंड 250. सो इन द फर्स्ट स्टेप हम कैलकुलेट करने वाले हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला है चेंजेस इन कंजम्पशन अपॉन चेंजेस इन इनकम. सो इन द फर्स्ट स्टेप हम एमपीसी कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि चेंज निकालने के लिए प्रीवियस कंजम्पशन गिवन नहीं है. सेम एज मैनर चेंज निकालने के लिए प्रीवियस इनकम गिवन नहीं है. सो हियर सबसे पहले आप 200 लेवल ऑफ इनकम पर एमपीसी कैलकुलेट करते हैं. तो 160 माइनस 80 इट विल बी 80, 200 माइनस 100 इट विल बी 100. सो एमपीसी इज 0.8. सेम एज मैनर 250 माइनस 160 इट विल बी 90, 300 minus 200 it will be 100. So 0.9 is the value of marginal propensity to consume. यहां हमने एमपीसी कैलकुलेट किया और ठीक है, यहां हमने एमपीसी कैलकुलेट किया 200 लेवल ऑफ इनकम पर 0.8 आया और 300 लेवल ऑफ इनकम पर 0.9 आया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते हैं एंड वी नो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. ये फॉर्मूला होता है इन द फर्स्ट स्टेप. अगर मैं 200 लेवल ऑफ इनकम पर मल्टीप्लायर कैलकुलेट करता हूं तो मल्टीप्लायर होगा तो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.8 इट विल बी 1 अपॉन 0.2. So the multiplier is 5 times. So at 200 level of income, multiplier is 5 times, and the 300 level of income, multiplier is 1 upon 1 minus 0.9. It will be 1 upon 0.1. The answer will be 10 times. So जब हमारी income 300 है और एमपीसी 0.9 है तो मल्टीप्लायर 10 टाइम्स आया. एंड नाउ वी विल डिस्कस द अनदर प्रॉब्लम. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. सो देखिए, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या है, कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन c इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8y. हमें कैलकुलेट करना है टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है 500 से. सो इन दिस क्वेश्चन हम सब जानते हैं C का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस बी वाई. सो कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई. Autonomous consumption is 40 and by equals to 0.8 by. So B is equals to 0.8. B MPC को रिप्रेजेंट करता है. So MPC की वैल्यू है 0.8. इस क्वेश्चन में हमें निकालना है टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन और हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 500, यानी कि इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 500. सो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.8. सो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.2. इट विल बी 5 टाइम्स. यहां इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू I have 5 times and after to calculate the value of multiplier, अब हम इस वैल्यू को एक फॉर्मूले के इक्विवेलेंट रखते हैं. हम जानते हैं मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है
चेंजेस इन इनकम अपॉन चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट। सो देखिए 5 टाइम्स है मल्टीप्लायर की वैल्यू, चेंजेस इन इनकम हमें कैलकुलेट करना है, चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट है 500 करोड़, 500 इधर गया कितना आया 2500 करोड़ इज द चेंजेस इन इनकम। सो नाउ वी विल ऑन द नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन। ओके, चेंजेस इन कंजम्पशन हमें कैलकुलेट करना है। हम सभी जानते हैं एमपीसी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है एमपीसी का फॉर्मूला? चेंजेस इन कंजम्पशन अपॉन चेंजेस इन इनकम। सो इन दिस क्वेश्चन चेंजेस इन कंजम्पशन इज, ठीक है, सबसे पहले हम एमपीसी की वैल्यू लगाते हैं, इट इज 0.8 एंड चेंजेस इन कंजम्पशन इज वी डोंट नो एंड चेंजेस इन इनकम इज 2500। यहां हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन को। सो चेंजेस इन कंजम्पशन इक्वल्स टू 2500 इंटू 0.8। 2500 इंटू 0.8, जब हम 2500 का 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 2000 करोड़। 2000 करोड़ is the changes in consumption, changes in income is 2500 and changes in consumption is 2000 करोड़। हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझ आई हो। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम विच इज S is equals to -50 plus 0.4y, equilibrium level of income 1500 करोड़। कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम इनकम लेवल एंड कैलकुलेट करना है ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड कैलकुलेट करना है मल्टीप्लायर। सो इन दिस क्वेश्चन हमें पता है कि सेविंग इक्वल होता है माइनस ऑटोनोमस सी प्लस 1 माइनस बी वाई। सो S is equals to -50 प्लस 0.4 y, ठीक है, माइनस ऑटोनोमस C इक्वल्स टू -50, सो ऑटोनोमस C इज इक्वल्स टू 50। यहां हमने ऑटोनोमस C कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम सभी जानते हैं कि जो 1 माइनस बी वाई है वो इक्वल है 0.4 y के। सो 1 माइनस बी इक्वल है 0.4, ठीक है, एंड 1 माइनस बी इक्वल है 0.4 के। सो माइनस बी इक्वल्स टू -0.6, सो बी इक्वल्स टू 0.6 जो रिप्रेजेंट करता है वैल्यू जो रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू को। नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है इन्वेस्टमेंट एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो देखिए सबसे पहले जब हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमेशा सेविंग्स के इक्वल रहेगा, ठीक है। एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हम सभी जानते हैं एस इक्वल होता है हमेशा इन्वेस्टमेंट के। सो इन दिस मैनर हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, इन्वेस्टमेंट को इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर। उससे पहले हम मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 0.6, देन k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.4, आंसर विल बी 2.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ k और मल्टीप्लायर। यहां पर k की वैल्यू हम डिटरमाइन कर चुके हैं, इट इज 0.25y। और अब हमें कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। सो इजीली इन्वेस्टमेंट एट द इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा जब हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम 1500 करोड़ है। सो स्टूडेंट्स S इक्वल है माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस BY के। इन दिस सिचुएशन हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम लेवल S हमेशा इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, यानी कि सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। इन दिस मैनर, ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ पुट करते हैं वैल्यू को, इनकम की वैल्यू को इस इक्वेशन में। S is equals to -50 plus 0.4y, and then after S is equals to -50 plus 0.4 into 1500 crores. S is equals to -50 plus 600. So S is equals to 550 crores. And at equilibrium S is equals to I होता है, so investment will be 550 crores. I hope students you must have understood all these concepts. तो आज की क्लास में हमने 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। I hope कि आपको समझ आया हो। Thanks for watching it, students.